होंगे। और इस टाइम है शाम का टाइम, 5 बजने वाले हैं और मुझे लगी हुई है भूख। मैं अपने लिए शाम के नाश्ते का कुछ थोड़ा सा बनाने लगी हूँ। एक्चुअली आज खाना बहुत जल्दी खा लिया था तो अब भूख लगने लगी है। और ये मेरे छोटे से टुन्नू मुन्नू के लिए, ऑस्कर के लिए उसका खाना मेरा बेटा लाता रहता है। तो गर्मियों में कम ही देते हैं, सर्दियों में दे देते हैं उसको ज़्यादा। तो अभी तो एक आध पैकेट ही 2-3 दिन रुक के दे देते हैं। और आप लोग बताइएगा सब कैसे हो। और ये पंखे की वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी। और इस टाइम ना सभी लोग ज्यादातर हमारे आसपास सब तुलसी का पौधा लगाने के लिए सभी को शौक आ रहा है, क्योंकि आगे कार्तिक महीना आने वाला है तो सबको तुलसी की पूजा करनी पड़ती है। तो मैं जिससे भी बात करती हूँ देखती हूँ तो कोई तुलसी का पौधा ला रहा है, कोई तुलसी का पौधा ढूंढ रहा है। तो तुलसी जी का पौधा इन दिनों लोग काफी लगा लेते हैं। वैसे तो बरसात के दिनों में ही लगा लेते हैं, लेकिन आजकल भी बहुत लोग लगा रहे हैं। सब्जी वाले भी बहुत आना शुरू हो जाते हैं। सब्जी वाले की आवाज आ गई, सब्जी वाला। और मैं जा रही हूँ अब आलू उबलने रखने के लिए, मुझे कुछ बनाना है उसका, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। आलू उबालने होते हैं तो मैं उनको काट के ही हमेशा उबालती हूँ। तो क्योंकि आलू बड़ा बड़ा भी है और वैसे भी काट के ही उबालना चाहिए। कटिंग करने से जब हम उबालते हैं तो उसका स्टार्च जो है कि वो निकल जाता है। तो इसको अगर किसी को डायबिटीज़ है कुछ है वो भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। तो यही मैं आलूओं को छील रही हूँ और फिर इनको बहुत अच्छे से वॉश करके सारा फिर मैं उबलने के लिए रख दूँगी। कुकर मेरा तैयार है और मैं बस ये छीलने के बाद रख देती हूँ। एक्चुअली आलू जब ये छील रही हूँ तो अंदर से भी एक आध आलू काला काला सा निकला है, तो उसको भी थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है। तभी इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है निकालने में। तो थोड़े से ही आलू लिए हैं उबालने के लिए, क्योंकि 1-2 लोगों के लिए ही बस करना है ये। आलू रख चुकी हूँ मैं उबलने के लिए, और उबल जाएं फिर करते हैं आगे। और ये आलू उबल चुके हैं और उनको ठंडा करके ठंडे पानी में से निकाल कर अब उनको मैं छील रही हूँ। सारे आलू छील लीजिए और इसको फिर मैशर की सहायता से बिल्कुल मैश कर लीजिए। मेरे पास मैशर नहीं था, मैं ये गिलास से कर रही हूँ। मैशर आपके पास नहीं हो अगर तो या तो कद्दूकस कर लीजिए या किसी गिलास या कटोरी की सहायता से इसको आलूओं को बिल्कुल बारीक मैश कर लीजिए।
थोड़ी सी सूजी ले रही हूँ, 3 चम्मच 4 चम्मच के करीब ये सूजी मैंने ली है। और सूजी को अच्छे से पहले चेक कर लिया है। भाई आजकल बरसातों के दिन हैं तो कई बार सूजी में कुछ हो जाता है कीड़ा वीड़ा, लेकिन नहीं, सूजी अभी मेरी बिल्कुल ठीक निकली थी। तो सूजी मैंने अपने एक प्लेट में मैंने ले ली है अभी। और फिर भी मैं सूजी को छान के यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए ऐसे। तो सूजी को हमेशा छान के यूज़ करें तो हमें कुछ भी अगर उसमें होता है तो नज़र आ जाता है, फिर हम उसको निकाल सकते हैं। और आलू में केवल अभी मैंने सूजी डाली है, उसी से उसको मैं आटे की तरह गूंथ रही हूँ। तो यहाँ पर आपको अगर लगता है कि अभी जैसे कि आटा पतला है, अभी डो की तरह नहीं बना है, तो आप इसमें सूजी फिर से और मिक्स कर सकते हो। तो जब जैसे डो बनता है एक तरह उस तरह का बन जाए, तो हमें उसको इतना टाइट रखना है कि सॉफ्ट सा हमारा डो बन जाए। हाथ में हम गोलियां जो लेते हैं पको अपना पेड़े की तरह बना के, तो उतना बनने लायक हो जाए। तो आप इसमें ऐसे अब इसमें थोड़ा सा मैंने 1-2 चम्मच मैदा भी डाला है। ये मैं मैदा डाल रही हूँ। सूजी और मैदा हम दोनों चीज़ मिक्स करेंगे इसमें, और टाइट सा आटा इसका हम गूँथ लेंगे, एक डो तैयार कर लेंगे। तो अब मेरा ये डो तैयार इसका हो ही गया है। थोड़ा इसको अच्छे से अपना हाथ मलते हुए अच्छे से मसल लेंगे, तो जिससे कि सारी सूजी और मैदा आलू में मिक्स हो जाए, अच्छे से उसमें मैश हो जाए, अपना सूजी भी और मैदा भी और आलू भी जो मैश किए हुए हैं। तो सूजी डालने से क्या होगा कि हम जो कचौड़ियाँ बनाएंगे वो थोड़ा करारी बन जाती हैं, बड़ी अच्छी चीज़ बन जाती हैं, करारापन इसमें आ जाता है। और टाइट सा आटा गूँथ के उसको एक साइड में रख दीजिए। अब ये आटे को 10 मिनट रेस्ट करते हुए हो गए हैं। उसके बाद हम इसमें अब स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे, और थोड़ी सी मैं तो मिर्ची डालती नहीं हूँ, बाकी आप थोड़ी सी मिर्ची डाल सकते हो या चाट मसाला वगैरह डाल सकते हो। बस इसमें और कुछ भी नहीं डाला जाता है। और इसके बाद नमक को बहुत अच्छे से हम इस डो में मिक्स कर देंगे, एक बार अच्छे से गूँथते हुए आटे को, ताकि नमक सारा इसमें मिल जाए। इसमें नमक सबसे पहले आटा गूँथते समय नहीं मिलाते हैं, इसी समय मिलाया जाएगा। तो अब इसमें देखो नमक मिला के और अच्छे से गूँथते हुए इसको फिर से रख देना है, तो इससे सारा नमक मिल जाए। बस इस तरह इसे गूँथते जाना है। और कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, और तेल मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। कुछ भी तलने के लिए, डीप फ्राई के लिए हमेशा मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। और फिर छोटी छोटी लोइयाँ लेकर छोटी छोटी सी कचौड़ियाँ बेलिए, बिल्कुल जैसे 1-1.5 इंच के, हद से 2 इंच के डायामीटर से। तो ये छोटी छोटी कचौड़ियाँ ही जैसे मतलब स्नैक्स की उसमें हमने यूज़ करनी है। तो ये बेल के ये मैंने सारी रख ली हैं, और अब इनको मैं, तेल मेरा गरम हो जाए फुल, ये छोटी छोटी सी हाथ पर भी बन जाती हैं, और या हल्के हल्के से बेलने से इसको बेलते हुए भी आप बना सकती हैं। ये एक तरह का झटपट नाश्ता है। कभी एकदम से भूख लग रही हो शाम के टाइम या कुछ है कि एकदम से बनाना है, हाँ अगर आपके पास आलू मैश किए हुए आलू रखे हैं उबले हुए भी, तो ये तो आलू तो उबालने ही पड़ेंगे। देखो उसमें तो 5-7 मिनट लग ही जाते हैं। अब इनको ये छोटी छोटी मैंने बेल ली थी, और अब इनको मैं इसी वाले ये गरम तेल में तल लूँगी अच्छे से, लाल होने तक, मतलब सुनहरी सी हो जाए तब तक हमने तलनी है, तभी अच्छी लगती हैं ये। और ये मैं तेल में डाल दी है, और कुछ भी हाथ से और बना ही रही हूँ।
मतलब 2 बार कढ़ाई में मुझे 2 राउंड डालने पड़ेंगे, तब मेरी सारी गेहूँ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा तो खाई नहीं है, हम लोग खुद ही 2-3 ही खाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाई जाती हैं। ऑयली होती हैं ना ऐसी चीज़ें। तेल गरम हो रहा है, काफ़ी तेज होगा तब डालूंगी उसमें। और ये मैंने कुछ तल ली हैं और अब साथ में ये और मेरे कढ़ाई में चल रही हैं, उनको भी मैंने ऐसे ही तल लिया है। तो बस ये जैसे छोटी छोटी आपने बना ली हैं तो इनको आप कढ़ाई में डालते जाइए और तेज आंच पर ही आप इसको कर सकते हैं। और अगर धीमी आंच पे बनाएंगे तो वो और ज़्यादा बिल्कुल कुरकुरी सी कड़क वाली बन जाती हैं। और अगर सॉफ्ट वाली बनानी है तो आप तेज आंच, मीडियम आंच जो होती है उस पर बनाइए, उस पर भी अच्छी बनती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस पर भी। और बिल्कुल ही अगर आप सिम में बनाएंगे तो ये है कि काफ़ी कुरकुरी, बहुत ज़्यादा कुरकुरी जो होती है ना, जैसे पापड़ की तरह सी, तो उस तरह कुरकुरी बनेगी। है दिक्कत कोई भी नहीं, बस इसको तल लेना है। आप कैसे भी तलेंगे ये दोनों तरह से, हर तरह से तली जाएंगी। और तलने के बाद टेस्टी तो ये बहुत बनती ही है, क्योंकि अंदर आलू है, मैदा है और सूजी है, तीनों ही आराम से इजीली पक जाते हैं। तो अब इनको मैंने डालती जा रही हूँ और गोल्डन ब्राउन होने तक, जितना आप डार्क ज़्यादा पसंद करते हैं, आप लोग, कुछ लोग ज़्यादा डार्क वाली पसंद करते हैं, कुछ हल्के कलर की पसंद करते हैं, तो बस ये है कि वो पक जानी चाहिए और बस आप उस तरह तल तल के इनको निकालते जाइए। और मेरी ये बन चुकी हैं। थोड़ी सी ही बनाई है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि घर के मेंबर्स के लिए ही बनाई हैं और थोड़ा ही डो मैंने इसीलिए किया था। तो आपने अगर ज़्यादा मेंबर्स के लिए बनानी है तो उसी के अकॉर्डिंग आप डो जो है ज़्यादा गूँथ सकते हैं। और बहुत टेस्टी, जल्दी बनने वाला नाश्ता है और सॉफ्ट या कुरकुरा जैसा आपने खाना है उस तरह का बना लीजिए, दोनों तरह से ही अच्छा लगता है। आप इसको खाली चाय के साथ भी खा सकते हो या साथ में कोई भी चटनी, दही, आप ऊपर से कुछ भी जैसे टिक्की होती है, प्याज व्याज छोले कुछ भी डाल के जैसे खाना चाहते हो खा सकते हो। ये टिक्की की तरह, छोटी छोटी कचौड़ियों की तरह कैसे भी बन जाती हैं। तो आप जैसे इनको खाना चाहें वैसे खाइए और टेस्ट में बहुत ही टेस्टी होती हैं और बनाने में तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, कुछ भी नहीं है और ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। जो घर में देखो, कोई भी प्याज टमाटर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, केवल आलू मैश किए हैं और सूजी को कुरकुरा करने के लिए डालते हैं और मैदे को हम बांधने के लिए डालते हैं बस। और मैं तो केवल नमक का ही यूज़ करती हूँ, मिर्च वगैरह हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो खाली हल्के नमक वाली भी इतनी टेस्टी लगती है ना। बना के एक बार ज़रूर देखिएगा। आप जब तक बनाओगे नहीं ना तो आपको इसके स्वाद का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो ट्राई कीजिए, बनाइए और खुद भी खाइए और अपने बच्चों को और परिवार को, मेहमानों को खिलाइए। लो जी, कचौड़ियाँ छोटी छोटी सी तैयार हैं। सॉस के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं। तो ये तैयार हैं, आप भी आइए और खाइए इनको। आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए आलू और सूजी और मैदे की कचौड़ी। मतलब घर में जो भी सामान है आप उसी से मिलाकर ये कचौड़ी बना सकते हैं, बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है।